भ्रष्टाचार मुक्त शासन चाहिए, भ्रष्टाचार की समाप्ति करनी है तो हमारा चुनाव चिन्ह झाड़ू है, जो घर की सफाई करता है। इस भ्रष्टाचार जो फैला हुआ है, पिछली सरकार बनाया तो रहन बसेरा था, तो कब्जा कर लिया, लेकिन कब्जा पुलिस का है, वहाँ पर थाना बनाया हुआ है। शहर का जो बजट आया वो बजट गया तो कहाँ गया, कहीं उसमें भी कोई गड़बड़ ना हो गई हो। क्या जांच होनी चाहिए? जरूर, जांच तो हर चीज की होनी चाहिए। और आज जो 2021-22 में आपको पार्टी छोड़ने की 5 साल बाद नौबत आई, और आज आपके पास कोई ऐसा नहीं, मेरे पास ऐसे नहीं है। मैं इस चीज के लिए क्षमा चाहता हूँ। क्या अगर पूछा तो मैंने, मेरे संज्ञान में ऐसी बातें आई थी कि उनको बीच पद में से ही हटा दिया गया था। सकते थे। तो मैं एक बात यही पूछना चाहता हूँ कि आप जिस गाड़ी में चलते हैं वो 20 लाख रुपए की है, तो क्या आप उस ब्याज के पैसे से एक साइकिल खरीद लीजिए, आप साइकिल पे चलिए, काम तो वो भी कर, सफर तो उससे भी तय हो जाएगा। सच्चाई थी, लेकिन सरकार मतलब जो है, सरकार अपने आदमियों को बचाती है। ये कर्मचारी जो भ्रष्टाचार की मेरे अजीज बात करते हैं, कहाँ जा करके हम शिकायत करें, जब ऊपर से ही सारा प्रशासन जिसने अधिकारी कर्मचारी लगाने हैं, यदि उनके पास ही ये पैसा जाता है तो बताइए शिकायत किसके पास करें। मैंने उदाहरण दी है, ये हिंदुस्तान का उदाहरण है कि किसी सरकार में किसी भी अपने मंत्री की कोई थोड़ी सी भी शिकायत आई और उसके खिलाफ किसी ने कार्रवाई की हो, किसी ने नहीं की। लेकिन ये आम आदमी पार्टी है कि जिन्होंने, सरकार से अनुरोध करूंगा कि ऐसे कर्मचारियों को तुरंत निलंबित करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। जी, सफाई दी है कि तो विनीत जी, जैसे आपने विनोद सैनी जी ने क्वेश्चन पूछा कि ये नगर पालिका चुनाव से पहले ही उनका ट्रांसफर हुआ है, ये इसका उत्तर इन लोगों ने खुद ही दे दिया कि रूटीन है। जैसे इन्होंने जवाब दिया रूटीन है, ये सभी जानते हैं। लाइक अगर कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति जाके कंप्लेन करता है अब किसी भी चीज़ के लिए, तो वो फाइल ऊपर से जाएगी, दोबारा वो मार्किंग के लिए नीचे आ जाती है। सर, वो उनकी ट्रांसफर एनओसी से पहले हो चुकी है, ना कि बाद में हुई है। आप एक बार रिकॉर्ड चेक करवा लीजिए अपने ऑफ द रिकॉर्ड। तो विनोद जी, ये जिसकी रूलिंग पार्टी होती है उन्हें हर चीज़ का पता होता है क्या है। तो अब ये कह रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे नहीं हटा गया, रूटीन हुई है। तो अभी मैं आप पत्रकार भाइयों से भी ये है कि आप एक बार जाके खुद चेक कर लीजिए क्या वहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं है। मैं विनीत जी से पूछ रहा था कि क्या जब ये कह रहे कि रूटीन वाइज हुई है, क्या उनसे पहले कोई भ्रष्टाचार नहीं था नगर पालिका में? मैं पेहवा की जनता से पूछना चाह रहा हूँ कि पेहवा, आप कमेंट कीजिएगा, क्या पेहवा नगर पालिका में भ्रष्टाचार नहीं है? मैं विनीत जी से पूछना चाह रहा हूँ कि क्या भ्रष्टाचार। आपसे पूछना चाहूँगा, एक जब पिछला प्रधान था उस वक्त एक ऑडियो वायरल हुआ था पालिका के खिलाफ, क्या था मामला, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, क्योंकि सरकार भी बीजेपी की थी उस वक्त, भी सरकार बीजेपी की थी, और क्या कहेंगे इस बारे में? मैं क्या बताऊं, जन जन जानता है, हर व्यक्ति जानता है, बात सच थी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कार्रवाई पैसे नहीं हुई। मैंने जाकर के लिखित में दिया, आईजी विजिलेंस ने इंक्वायरी की, मैं पंचकुला गया, मैंने लिखित में दिया। वीडियो मैंने वायरल नहीं की थी, मैंने कहा कि जिसने वीडियो ऑडियो वायरल किया है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इसकी जांच की जाए। लेकिन ये बात सच है कि पैसे लिए गए थे, लेकिन सरकारी तंत्र था, सरकार उसके पक्ष में थी, लेकिन फाइल को दबा दिया गया। अगर ऑडियो सच्चा था, सही था, तो उसको वायरल करना ये कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि सच्चाई थी। नहीं, देखिए, ये मेरे लिए बात शोभनीय नहीं थी। किसी आदमी ने ऑडियो बनाया, मेरे को दे दिया, लेकिन मैं उसे वायरल, देखिए ये ऐसा घटिया काम मैं नहीं करता था। मैंने लिखित में दिया भी इसकी जांच की जाए, और जिसने ऑडियो वायरल किया है तो उसके खिलाफ बेसिक कार्रवाई। 7.5 साल में सरकार ने कौन कौन से विकास कार्य किए जो आप गिनवा सको कि ये कार्य किए हैं पेहवा में, नगर पालिका में जो दायरा है पेहवा का, क्या क्या कार्य किए? नगर पालिका के दायरे में तो बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं कि जिन्हें मैं अभी गिनवाना चाहूँ तो बहुत सारा समय लग जाएगा, लेकिन मोटे तौर पर मैं आपके सामने मुख्य बातें बताना चाहूँगा कि जो पिछले 50 सालों से एक अस्पताल की बड़ी समस्या थी। हमारे माननीय मंत्री जी ने यहाँ पर 50 बेड का हॉस्पिटल बीजेपी सरकार में बना, उसके बाद मंत्री जी ने आने के बाद वो उसको 100 बेडेड कर दिया। हमारे साथ मौजूद हैं बलबीर सिंह सैनी, आम आदमी पार्टी की तरफ से। जी बलबीर सिंह सैनी जी, आप क्या कहना चाहोगे, बीजेपी ने जो कार्य करवाए उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मेरे अजीज ने
बड़ा विस्तार से बताया, लेकिन गली नाली बनाना ये मैं विकास का कार्य नहीं मानता। ये तो म्यूनसिपल कमेटी के काम है। रूटीन में ग्रांटें आती हैं और ये विकास के गली नाली बन जाते हैं। विकास के काम कहते हैं कि कोई ऐसी यादगार शहर में बनाई जाए जिसे आगे आने वाली पीढ़ियां भी याद करें कि उस मंत्री ने ये काम किया था। लेकिन ये गली नाली बनवाना मैं नहीं मानता कि ये विकास के काम है, ये तो रूटीन का काम है। तो बीजेपी ने क्या किया? गली नाली बनवाई, मेरे अजीज बता ही रहे थे, गली नाली बनवाई। शॉपिंग सेंटर, वो दुकानें हैं, वो दुकानों में देखना दुकानें कैसे बंटेंगी, कैसे बंटेंगी, ले दे करके बंटेंगी, वैसे नहीं बंटेंगी। मतलब ये दे करके क्या क्या कहना चाहते हो? साफ साफ क्यों नहीं कहते कि क्या? मैं कहता हूँ, मैं क्या साफ कहूँ, पेहवा हल्का की जनता जन जन जानता है कि आज क्या हो रहा है शहर में, क्या हो रहा है ऑफिस दफ्तरों में, ये सब जानते हैं। मेरे कहने की आवश्यकता नहीं कि आप नहीं जानते। हमारे साथ अरुण गुप्ता जी हैं। गुप्ता जी, आप चेयरमैन पद के प्रत्याशी हो, कांग्रेस समर्थित हो, तो क्या कहना चाहोगे जो अभी बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं हमारे एमसी पद के, उन्होंने बीजेपी तरफ से बताया है, क्या कहना चाहोगे? जो पब्लिक हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, कोरोना काल में माननीय खेल मंत्री जी ने बोला था कि विद इन वीक यहाँ पे ऑक्सीजन पावर सप्लाई चलेगी। ऐसी कोई कंडीशन आई, मुझे नहीं लगता कि वो कुछ ऐसा हुआ होगा। बाकी जो ऐसी सड़कें हैं, जो फतेह सिंह डेरे वाली सड़क है, अच्छी सड़क थी, वो भी बीजेपी ने विकास करवाने के लिए बिना मतलब के तोड़ी। सभी पेहवासी जानते हैं, बहुत से कार्य ऐसे हैं, विकास की गंगा सभी पेहवाजन देख ही रहे हैं। भ्रष्टाचार आज लोग आम आदमी पार्टी को क्यों चाह रहे हैं, क्यों सत्ता परिवर्तन आज चाह रहे हैं? क्योंकि जीते जागते प्रमाण हैं, भ्रष्टाचार नीचे से नहीं पनपता, भ्रष्टाचार ऊपर से आता है। यदि सरकार के नुमाइंदे ही भ्रष्ट होंगे तो कर्मचारी भ्रष्ट होंगे, क्योंकि उनसे मंथली लेंगे, वो अपनी तनख्वाह में से कैसे पैसा देंगे। लेकिन मैं आम आदमी पार्टी ने उदाहरण पेश किए 2015 में। नहीं, आरोप किस पे लगा रहे हो कि सरकार के नुमाइंदे, किसकी तरफ इशारा है? सरकार के नुमाइंदे कौन है? आज कौन है सरकार के नुमाइंदे? कौन है आज? किसकी सरकार है, किस पार्टी की सरकार है, ये भी बताने की आवश्यकता है। अरुण जी क्या कहेंगे जो बलबीर सिंह सैनी जी बोल रहे हैं? मैं दोनों की बात का उत्तर दूंगा। सबसे पहले तो विनीत गोयल जी को, जो रूटीन वो है, मैं पूरी पेहवा की जनता को चैलेंज करता हूं कि अगर एक भी पर्सन नगर पालिका में जाकर अपना नक्शा लेके आ जाए सेम डे बिना रिश्वत दिए, मुझे आगे जो मर्जी बोल देना। मैं पत्रकार भाइयों से भी बोलता हूँ कि आप सबको नगर पालिका में भ्रष्टाचार का पता है। अकेले बीजेपी की एनओसी को छोड़कर जितने भी कैंडिडेट गए हैं, चाहे कोई आप पार्टी से निर्दलीय है, उनको एनओसी में कितनी प्रॉब्लम्स आई हैं। एक ही पर्सन सर्वर ख़राब है, लेकिन एक ही कैंडिडेट को छोड़ के सभी के लिए सर्वर बिजी था, ना जेई मिलता था ना एमई मिलता था। ये तो विनीत गोयल जी को पता है। दूसरा, मैं मेरे माननीय बलबीर सैनी जी, ये जो आज भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं, जो इनके उम्मीदवार हैं, उन्होंने खुद भ्रष्टाचार के मुद्दे पर 2.5 साल की सरकार चला के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हटा दिए गए थे, सभी को पता है। तो अगर वो आज भ्रष्टाचार मिटाने की बात कर रहे हैं, वो खुद 2.5 साल प्रेसिडेंट पद में उनकी वाइफ के रही हैं, तो क्या भ्रष्टाचार मिटाया था? भ्रष्टाचार मिटाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप में लगन और मेहनत है और जज्बा है और आप शिक्षित हो, भ्रष्टाचार मिट सकता है। जो रूटीन वर्क है पब्लिक के मोबाइल ऐप के थ्रू, हर एक मोबाइल का है। गिरीश जी आप बताइए, भ्रष्टाचार को मिटाया कैसे? मैं सबसे पहले आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं कि अभी पूर्व मंत्री श्री बलबीर सैनी जी ने बात रखी कि एक नायब तहसीलदार 2% 3% मांगता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ जनता से, पेहवा की जनता से पूछना चाहता हूँ, जो आदमी राजनीति में पिछले 40-50 साल से सक्रिय हो और उसके सामने कोई भ्रष्टाचार हो रहा हो और फिर भी वो आंख मूंद कर बैठा हो, तो इसमें गलती किसकी है? मैं जनता से पूछना चाहता हूं ये बात कि आप अपना वोट और कमेंट करके बताइए कि ऐसा गलत कौन है? पब्लिक गलत है, अफसर गलत है, या देखने वाला गलत है? ये जो हो रहा है वो गलत है। अगर हो रहा था तो आपने उस पर कार्रवाई से नहीं गुजरे होंगे। आप बाहर से पढ़कर आए हैं, इसलिए आप फ्लाइटों में और हवाई जहाजों में ही ज़्यादा घूमे हैं। आप कभी धरातल पे आइए, धरातल पे सड़कें देखिए। जो गलतियाँ, जो कमियाँ कांग्रेस सरकार में, इनेलो सरकार में रह गई थी, वो अब इस 7.5 साल की सरकार में ना हुई हो तो हम जिम्मेवार हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं दोबारा से कि आपके भेरिया से लेकर टीकरी तक
लगभग 5 किलोमीटर का ट्रेन चाहिए। ये 10-20 सालों से ऐसे ही पड़ा था, इसमें 2-2 फुट गहरे खड्डे थे। क्या आपकी सरकारों ने 10 साल आपकी सरकार रही अरुण जी, क्या आपने उस पर ध्यान नहीं दिया? अब आपको आज वो गड्ढे याद आ रहे हैं, डिवाइडर याद आ रहा है कि वो लाइटों के नाम पर हमारे क्या नाम है डिवाइडर जी मैं बात करना चाहूँगा क्योंकि हमारे जो बीजेपी के प्रत्याशी जो पद हैं एमसी पद के, तो उन्होंने काफ़ी कुछ गिनवा दिया, क्या कहेंगे इस बारे? देखिए, मैं नहीं मानता। यह पेहवा हल्का की जनता ही देख रही है कि कितने बड़े विकास के कार्य हो रहे हैं और भ्रष्टाचार कैसे कैसे पनप रहा है। घोषणा हुई चुनाव की, उससे सेक्रेटरी था नगर पालिका का, उसका तबादला कर दिया था, ऐसा कारण क्या था, क्यों? देखिए, मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूँ कि सरकार की कुछ नियम कायदे कानून होते हैं और उसके तहत जो रूटीन वर्क होते हैं उसके तहत ही ये तबादले वगैरह वगैरह होते हैं। इसमें कोई राजनीतिक मंशा नहीं है। जो उनका टेन्योर था 2 साल के करीब का, लगभग वो पूरा हो चुका था और आगे वो कई नए स्टेशन पे ट्रांसफ़र हो गई उनकी। इसमें कोई राजनीतिक रूप से नहीं देखा जाना चाहिए, मुझे तो लगता है सर। जी गुरमीत सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पीछे की यहाँ नायब तहसीलदार थे और सभी वकीलों ने इकट्ठे होकर के बाइकाट किया था। क्यों किया था? कितना भ्रष्टाचार था कि दोनों वकील दोनों पार्टी के आ गए, तारीख दे दी 18, लेकिन एक पार्टी से ले दे करके तारीख बदल दी जाती थी, 15 तारीख कर दी जाती थी। वकीलों ने खुद बताया मुझे। क्या भ्रष्टाचार पनप चुका था? बहुत ज़्यादा, थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा। यदि पैसे नहीं, कमीशन नहीं दी जाती थी, 2% रजिस्ट्रियों पर कमीशन थे। यदि पैसे ना दें तो फैले फेंक करके मार दी जाती थी। हमारे साथ बीता है, तो मीडिया में भी बात आई है। ये मेरा भतीजा है प्रदीप सैनी, डीसी साहब, एसपी साहब, सबके नॉलेज में ये बात गई। उसने कहा कि 2% कमीशन लूंगे। अगर भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार यहाँ पे इतना फैल फूल रहा था, तो इसको बदला कैसे जाए? भ्रष्टाचार बीजेपी की थी, और क्या कहेंगे इस बारे में? मैं क्या बताऊं, जन जन जानता है, हर व्यक्ति जानता है। बात सच थी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कार्रवाई पैसे नहीं हुई। मैंने जाकर के लिखित में दिया, आईजी विजिलेंस ने इंक्वायरी की, मैं पंचकूला गया, मैंने लिखित में दिया। वीडियो मैंने वायरल नहीं की थी। मैंने कहा कि जिसने वीडियो ऑडियो वायरल किया है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इसकी जांच की जाए। लेकिन ये बात सच है कि पैसे लिए गए थे, लेकिन सरकारी तंत्र था, सरकार उसके पक्ष में थी, लेकिन फाइल को दबा दिया गया। अगर ऑडियो सच्चा था, सही था, तो उसको वायरल करना ये कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि सच्चाई थी। नहीं, देखिए, ये मेरे लिए बात शोभनीय नहीं थी। किसी आदमी ने ऑडियो बनाया, मेरे को दे दिया, लेकिन मैं उसे वायरल, देखिए ये ऐसा घटिया काम मैं नहीं करता था। मैंने लिखित में दिया भी इसकी जांच की जाए और जिसने ऑडियो वायरल किया है तो उसके खिलाफ बेशक कार्रवाई की जाए। क्या इस बात में सच्चाई थी? बिल्कुल, पैसों में सच्चाई थी। लेकिन सरकार जो है, सरकार अपने आदमियों को बचाती है। ये कर्मचारी जो भ्रष्टाचार की मेरे अजीज बात करते हैं, कहाँ जा करके हम शिकायत करें? जब ऊपर से ही सारा प्रशासन, जिसने अधिकारी कर्मचारी लगाने हैं, यदि उनके पास ही ये पैसा जाता है तो बताइए शिकायत किसके पास करें? मैं बलबीर सैनी जी से ये जानना चाहता हूँ कि जब इन्होंने वो ऑडियो वीडियो वायरल की या करवाई, तो वो बात है 2017 और 18 की या करवाई, इसका मतलब इसके पीछे तो मुझे तो नहीं पता कि क्या हुआ था, लेकिन जो भी है इन दो लोगों की बातचीत थी। उसके बाद क्या निकल के आया रिजल्ट वो तो पब्लिक जानती है, मैं तो इस बारे में नहीं पढ़ना चाहूँगा। भाई जी का जैसे इन्होंने अपने कार्यकाल में पब्लिक शौचालय बनाए थे, वो भी मेरे ख्याल से रात को ही चल रहे होंगे। तो जो आपने बात रखी कि जो मशीन चलाई गई है इतनी भारी भरकम से, एक छोटा सा मैं कैलकुलेशन बताऊंगा। अगर उतने पैसे के इंटरेस्ट से हम आम आदमी को, जो लोगों के रोजगार नहीं है, उनको दे, उनका भला नहीं होगा? जो पैसा हमारी लोकेलिटी के अंदर आएगा, सर्कुलेट होगा, उसे आम जीवन के एक इकोनॉमी जिसे कहते हैं वो इंक्रीज होएगी। कि कभी सोचा पब्लिक टॉयलेट पे इतना पैसा वेस्ट किया गया है, वो एक भी नहीं चल रहा। रैन बेचारा, अगर हमसे विनीत गोयल से पूछूं, मेरे ख्याल से वो विनीत गोयल यही कहेंगे कि वो भी थोड़े दिनों में चल जाएगा। तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। सरकार के पैसे का दुरुपयोग करने से अच्छा है उसको अच्छे काम में लगाया। अभी भाई साहब ने बताया कि जो 62 लाख रुपए की मशीन आपने बताई है जैसे कि वो आई है, और अरुण जी ने बताया
कि उसके ब्याज के पैसे से हम 5, 7, 10 आदमियों को रोजगार दे सकते थे। तो मैं एक बात यही पूछना चाहता हूँ कि आप जिस गाड़ी में चलते हैं वो 20 लाख रुपए की है, तो क्या आप उस ब्याज के पैसे से एक साइकिल खरीद लीजिए, आप साइकिल पे चलिए, काम तो वो भी कर, सफर तो उससे भी तय हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, सरकारें हैं, सरकारें पब्लिक हित में काम करती हैं और पब्लिक हित के लिए पैसा खर्च होता है और होता भी रहेगा। देखिए, पुलिस स्टेशन बनाना था तो अलग से उसका फाइनेंस, उसका पैसा मतलब बजट में से ला करके अलग से बिल्डिंग बनानी चाहिए थी। बनाया तो रहन बसेरा था, तो कब्जा कर लिया गया। लेकिन कब्जा पुलिस का है, वहाँ पर थाना बनाया हुआ है शहर का। जब पुलिस ने ही कब्जा कर लिया, छुड़वाया आपको? पुलिस कैसी, सरकार की बगैर थोड़ी है, सरकार की गलत नीतियां हैं। आज लोग क्यों चाहते हैं दिल्ली मॉडल को? लोग दिल्ली मॉडल को चाहते हैं, वहाँ के शिक्षा को देख करके, वहाँ के स्वास्थ्य को देख करके, वहाँ वृद्धों को जो धार्मिक स्थलों पर यात्रा करवाई जाती है, वहाँ औरतों की फ्री जो यात्रा है, तो ये इस तरह की बहुत सी फरिश्ता स्कीम है। देखिए, फरिश्ता स्कीम है दिल्ली में एक भाई, यदि चाहे वो किसी देश का है, प्रदेश का है, किसी का महिला है, पुरुष है, यदि किसी भी व्यक्ति का या महिला का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, जो उस महिला को उठा करके हॉस्पिटल में ले जाएगा, 2000 रुपये उसको सरकार देगी। और वो कहीं का भी हो, उसका फ्री में, एक्सीडेंट में फ्री में, चाहे 50 लाख लगे, 20 लाख लगे, फ्री में इलाज किया जाता है। टैक्स लगाया गया था और नगर पालिका टैक्स कलेक्ट करती है जी। तो उस टैक्स के अंदर मेले में आपको पता है कि एंट्री का भी, कि आप ना देख भी नहीं सकते, झूले लेना अलग बात है, किसी चीज को यूज करे वो अलग बात है, उस एरिया में, उस बाउंड्री में आप देख नहीं सकते। वहाँ पे टैक्स बाउंसर खड़े किए गए थे, उसमें बाउंसर खड़े किए और गए थे, रात को झूले बंद भी करवाए गए थे। हमने काफी इस मामले को भी उठाया था। क्या कहेंगे, क्या ऐसे टैक्स होने चाहिए, जनता की भलाई के लिए है? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेशक वहाँ 10 रुपये टैक्स लगा, लेकिन 10 रुपये की पर्ची कटी, उसके बावजूद भी पिछले साल की अपेक्षा आप देखिए, जितने लोग वहाँ आए थे मेले में, उससे अब की बार 5 गुना लोग आए। और दूसरी बात, 10 रुपये लिए गए हैं तो उसके बदले में वहाँ लाइटिंग की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, और जो रनिंग कंडीशन में हो। मैं आपको दोबारा फिर कहना चाहूँगा कि आप बाहर से आए हैं, दोबारा एक धरातल पे आइए और नीचे उतरिए और लोगों के बीच में रहिए, तो आपको सारी दिखेंगी। सबसे पहले तो हनुमान मंदिर के सामने मेन चौक पे आपको सुलभ शौचालय मिलेगा, चौकी के बराबर में। वो आज तक रनिंग कंडीशन में है और सही चल रहा है। क्या आप वहाँ गए आज तक देखने के लिए कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? क्या आपने उसको चेक किया कि उसके टॉयलेट बाथरूम सही है या नहीं है? नहीं, अगर नहीं चलते होंगे, अगर चल रहे होंगे, आज साथ में चलिए, मैं आपको विद प्रूफ मेरा क्वेश्चन, वो चल रहे हैं। आप दूसरी बात प्लीज, दूसरी बात, आप गुरुद्वारा रोड पे देखिए और अदर जो ब्रह्मजोन रोड है वहाँ देखिए। नगर पालिका में मेरे से पहले चर्चा हो गई, मेरे अजीज ने, अरुण गुप्ता ने कहा, बिल्कुल सच्चाई है ये बात। जरा किसी ने यदि रजिस्ट्री आज करवाने से, और करने वाला, लेने वाला और देने वाला, आज दोनों भय खाते हैं, डरते हैं कि जाएंगे एनओसी तो मिलेगी नहीं। आप आम आदमी पार्टी की तरफ से जनता को क्या कहना चाहते हो, क्या संदेश? जनता को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, यदि भ्रष्टाचार मुक्त शासन चाहिए, भ्रष्टाचार की समाप्ति करनी है, तो हमारा चुनाव चिन्ह झाड़ू है, जो घर की सफाई करता है। इस भ्रष्टाचार जो फैला हुआ है पिछली सरकारों का और मौजूदा सरकार का, इसकी यदि सफाई करवानी है तो ये झाड़ू ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, झाड़ू की तरफ जाना पड़ेगा। ये झाड़ू ही भ्रष्टाचार को समाप्त करेगी। पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ईमानदार पार्टी है और एक ईमानदार छवि का आदमी आपके बीच में आया है, जिनका नाम है आशीष चक्रपाणी। आज तक कभी आपने उनके नाम पर कोई भ्रष्टाचार, कोई नाम, कोई ब्लेम, कोई क्लेम, कोई लोन, कोई पैसे की ठगी सुनी हो तो पूरी भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार है। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि अपने शहर के लिए और अपने विकास के लिए और अपने बच्चों के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री आशीष चक्रपाणी जी को जिताएं और पेवा को चहुमुखी के विकास की तरफ ले जाएं। जी अरुण जी, आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं अभी पिछले 30 सालों से या तो बीजेपी रही है या जो हमारे बलबीर सैनी जी के जो प्रतिनिधि हैं श्री अनिल दमन जी बोल रहे हैं। पिछले 3 सालों में भ्रष्टाचार का तो बीजेपी को आपको पता है कि नगर का पालिका में क्या भ्रष्टाचार है, क्या शहर में विकास हो रहे हैं, अभी तो भ्रष्टाचार ही होते आ रहे हैं। बलबीर सैनी जी जो प्रतिनिधि हैं, खुद 2.5 साल के बाद भ्रष्टाचार के मुद्दे पे उन्हें पद से हटा दिया गया था।
आज दोनों ही पार्टियों के प्रतिनिधि एक ही बात पे वोट मांग रहे हैं कि मैं भ्रष्टाचार को मिटाऊंगा। आज का किसे हटा दिया गया था, ये आप बताओ। कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा था, 2.5 साल के कौन बाद सा? ही हटा किसको दिया। हटा दिया था? जो अनिल धवन जी थे, वो उनकी मिसेज या कुछ चेयरमैन थे, वो पहले 7-8 साल पहले उनको बीच में ही हटा दिया गया था पद से। कुछ ऐसा मुद्दा हुआ था, उनको बीच में से ही। क्या मुद्दा था वो? मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन आप अगर इनोग्रेट करोगे। बात कीजिए, किसी हाँ, पे वैसे ठीक है। आरोप लगा रहे हैं। तो कि आज का जो मतदाता है बहुत ही सूझबूझ वाला है। उन्हें पता है कि हमारे लिए क्या बेनिफिट है, कौन भ्रष्टाचार को मिटा सकता है, कौन सही कार्य कर सकता है। तो मेरी तो यही अपील है कि उसी को चुने, सही फैसला लें जो आपकी नज़र में सही लगे। चाहे मैं हूँ, चाहे बलबीर सैनी जी हैं या विनोद गोयल जी के प्रतिनिधि हैं, जो आपको लगे सही कि शहर से भ्रष्टाचार को मिटा सकता है, आप उसी को वोट दो। आपने भ्रष्टाचार की बात की, अनिल धवन पे आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार किया था, लेकिन आपके पास कोई था प्रमाण? नहीं, मैं इस चीज़ को करता हूँ कि जो इसके लिए आप, क्योंकि ये बात आप पब्लिकली कह रहा हूँ, क्योंकि जो मेरे संज्ञान में है, जो नगर पालिका के चेयरमैन का पद होता है वो 5 साल का होता है, और उन्हें बिटवीन अपने कार्यकाल से बीच में ही हटा दिया गया था। भी कोई ऐसा मुद्दे या कुछ ऐसी बात रही होगी? हटाना और हटना दोनों में फर्क। आपके पास कोई ऐसा मुद्दा? नहीं, मेरे पास ऐसे नहीं है। मैं इस चीज़ के लिए क्षमा चाहता हूँ भी क्या अगर कुछ तो मेरे संज्ञान में ऐसी बातें आई थी कि उनको बीच पद में से ही हटा दिया गया था। 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे वो अपना। उसका कोई और भी हाँ, वो कोई भी कारण हो सकता है। मैं इस चीज़ के लिए हमारे बलबीर जी से या कोई ऐसे बातों में क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कोई 2.5 साल में उन्हें बीच में से पद छोड़ना पड़ा था। हो सकता है कि कोई भ्रष्टाचार का हो या कोई उन्होंने अपने आप ही पद से इस्तीफा दिया हो। अगर मेरे वाक्यांश में कुछ ऐसे मैंने कोई कुछ कहा हो तो मैं अब हमारे प्रतिनिधि से क्षमा चाहता हूँ। जी देखिए, कोई भी पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी का है, चाहे मेरा अजीज बेटा ये है अरुण जी, जो अनिल धवन जी हैं, स्वच्छ और साफ छवि के इंसान हैं। और वो आपको पता 19 तारीख को जब रिजल्ट आएगा ना वोटिंग के बाद, तो पता चल जाएगा कि पेवा हल्का की जनता किसे प्यार करती है। लेकिन वो हटाना या ना हटाना, ये या तो भ्रष्टाचार कोई साबित करे। यदि ऊपर का कोई मंत्री या विधायक कोई गलत काम करवाता है और चेयरमैन ने वो गलत काम करने से इनकार कर दिया, तो उस मुद्दे पर भी हटाया जा सकता है। और आगे देख लेना, मंत्री यदि कोई काम कहेगा, गलत काम कहेगा, यदि आशीष चक्रपाणी जी यदि जीतते हैं तो ना करें, तो मैं नहीं मानता कि आशीष चक्रपाणी भी पद पर रहेंगे। जी बलबीर सैनी जी, आज हम इस परिचय को यहीं पे समाप्त करते हैं। विनीत गोयल जी, आपका धन्यवाद यहाँ पे पहुंचने पर। हमारे मेहमान बलबीर सैनी जी, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अरुण गोयल जी, इनका भी धन्यवाद। नमस्कार।